हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमजेवाई 006 का गणित, ग्रहण, वेद एवं यंत्रादि विचार जो कोर्स कोड है 006, इसके बारे में आज हम लोग जो रिसेंट में इग्नू का एग्जामिनेशन हुआ है उसका क्वेश्चन आंसर का आंसर जानने का कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, पठित अंश के आधार पर अंक गणित का परिचय दीजिए। तो आइए, ये जो भी जितने भी आंसर्स आप लोग करेंगे ये इग्नू के बुक्स या इग्नू का ऑनलाइन जो पीडीएफ है उससे करेंगे, तभी आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आइए, वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए आइए चलते हैं अंक गणित के परिचय पे। तो अंक गणित के परिचय को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। भारतीय संस्कृति में गणित का प्रयोग प्राचीन काल से ही प्रचलित है। वेदों में अनेक स्थलों पर अंक गणितीय संक्रियाओं की भरपूर चर्चा हुई है। संहिताओं के बाद ब्राह्मण ग्रंथों में अंक गणित के महत्व को बताते हुए लिखा गया है कि याद से गणकम। आचार्य बराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका 7वीं शताब्दी में आचार्य ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और उसके बाद भास्कर आदि आचार्यों ने अपने विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से गणित की इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। भास्कर प्रभृति आचार्यों ने इकाई, दहाई आदि संख्याओं के स्थानीय मानों का प्रतिपादन करते हुए गणितीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। गणितीय प्रक्रिया के क्रम में आचार्यों ने मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों का प्रतिपादन किया है। तो इसको देखते हैं कैसे प्रतिपादन किया है। तो पहला इसका हो जाएगा अष्ट परिक्रम। अष्ट परिक्रम में संकलन को देखते हैं। तो संकलन का शाब्दिक अर्थ इकट्ठा करना या जोड़ना है। इसे अंग्रेजी में एडिशन के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में जोड़ने या घटाने की अनेक विधियां प्रचलित थी। इसका जो ये जो देख रहे हैं आप, इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 अंतिम पद, ये n तक का योग है। और इसका आप लोग जो एग्जाम्पल है इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं व्यवकलन। व्यवकलन का तात्पर्य सब्सट्रैक्शन से है। उपरोक्त से ही क्रम से या व्युत्क्रम से संख्याओं का अंतर भी प्राप्त किया जा सकता है। गुणन पर गुणक संख्या एवं तुल्य स्थान स्थित गुणियों का योग ही गुणनफल कहलाता है। तो आप लोग को इतना शॉर्ट में ही लिख लेना है क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र जो इस प्रकार से दिया हुआ है, ए बी और ए को सी से और ए को डी को दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लेंगे और इसको भी एक एग्जाम्पल दे देंगे। इसके साथ में छोटा ही एग्जाम्पल देना है तो ज्यादा बेटर रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं भाजन। भाजन का तात्पर्य भाग से है। भाग का अर्थ है किसी संख्या का विभाग करना। भाजन के क्रम में जिस संख्या से भाग दिया जाता है वह भाज्य है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है वह भाजक तथा भाग देने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसे भागफल तथा पूर्ण भाग न लग पाने की अवस्था में यदि कुछ संख्या बच जाती है उसे शेष कहा जाता है। तो शेष कहा जाता है, जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि 23/4 इक्वल्स टू 5 इसका भागफल हो गया तथा शेष इसका 3 बच गया। तो एक छोटा एग्जांपल दे देंगे और एक लाइन या 2 लाइन में इसका जो भी आपको लिखना है आप लिख कर इसको एक एग्जांपल देकर इसको स्किप कर जाना है। नेक्स्ट आता है वर्ग क्रम। वर्ग की परिभाषा सम द्विघात कृतिरुच्यते अर्थात किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह वर्ग कहलाता है। बस वर्ग कर्म के बारे में इतना ही लिखना है। और अब नेक्स्ट आइए वर्गमूल। किसी भी संख्या की वह संख्या जिससे वह वर्ग का निर्माण होता है वर्गमूल कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं घन। किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल घन कहलाता है। जैसे 3 का घन अगर देखते हैं तो 3 × 3 × 3 इक्वल्स टू
27 हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं घनमूल। वर्गमूल के ही प्रकार से किसी भी घन संख्या का वह मूल संख्या जिससे वह घन संख्या बन सकती है घनमूल कहलाती है। यहाँ 27 का घनमूल 3 होगा। इस प्रकार धन, ऋण, गुणक, भाजन, वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल इन 8 कर्मों को अष्ट परिकर्म की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट दो देखते हैं शून्य परिकर्म। शून्य परिकर्म में क्या है? शून्य परिकर्म में भी शून्य की 8 संक्रियाएं बताई गई है। तो 8 संक्रियाएं आप इसको बस इतना लिख के इसको छोड़ दीजिएगा, बाकी आपको लिखने का ये सब टाइम नहीं बचेगा। आपको इधर आइए, अब नेक्स्ट आइए व्यस्त विधि। जहां गणितीय प्रक्रिया में अंक ज्ञान के लिए ज्ञात अंक में हर को गुणा तथा गुणा को हर, वर्ग को मूल तथा मूल को वर्ग, धन को ऋण तथा ऋण को धन बनाकर अंत में संख्या प्राप्त होती है। ऐसे विलोम प्रक्रिया वाले गणित को व्यस्त गणित या इस विधि को व्यस्त विधि कहते हैं। तो ये जो इसका श्लोक है ये आप लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करेंगे तो इसको स्किप कीजिए और एक छोटा सा अपना कोई भी एग्जाम्पल आप वहां पे दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको आप लोग समझ लीजिएगा, उसके बाद अपना जो भी एक छोटा सा एग्जाम्पल करके आप दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इष्ट कर्म। इस प्रकार के गणितीय संक्रियाओं में इष्ट अंक की कल्पना कर शेष गणित की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसके भी फल अलग अलग हैं। तो बस इतना लिख के इसको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा इतना ज्यादा करने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं संक्रमण गणित। जहां दो संख्याओं का योग तथा अंतर देकर यदि मूल संख्या पूछी जाए वहां संक्रमण गणित का प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए, जैसे जैसे इसका जैसे इसको दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। जिन संख्याओं का योग 101 तथा 25 अंतर हो तो दो संख्याओं बताओ। यदि हे लीलावती, यदि तुम संक्रमण के गणित को जानती हो तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ये वाला जो सटीक है जहां दो संख्याओं का योग इसको कर सकते हैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल कोई कुछ दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं गुण कर्म। जहां कोई राशि अपने इष्ट अंक गुणित मूल से कम या युक्त होकर दृश्य हुई हो ऐसे स्थान पर गुण कर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो नेक्स्ट आते हैं त्रैराशिक। प्रमाण फल और इच्छा, इन तीन राशियों को जानकर इच्छा फल जानने की क्रिया को त्रैराशिक कहते हैं। गणित मूलधन एवं ब्याज के मिश्रण और अन्य मिश्रित मान से संबंधित गणितीय समस्याओं को जिस गणितीय प्रक्रिया के द्वारा साधन किया जाता है वह मिश्रक गणित कहा जाता है। तो इसको बस इसको इतना ही लिख के नेक्स्ट आइए क्षेत्र व्यवहार। पाटी गणित या अंक गणित के क्षेत्र में व्यवहार अध्याय का विशेष प्रतिपादन किया गया है। क्षेत्र व्यवहार में ज्यामितीय के समस्त अवयवों का वर्णन किया गया है, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, घनफल, विविध भुजीय क्षेत्र इत्यादि। नेक्स्ट आते हैं खात गणित। खात गणित या खात व्यवहार से तात्पर्य है कि विभिन्न आकार के बनावट वाले गड्ढे से है। बस इसको इतना लिख के आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो रहा है और एग्जामिनेशन में उतना टाइम बचता नहीं। आपको कितना लिखना है जस्ट वही आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट है क्रकच गणित। क्रकच गणित व्यवहार में मुख्य रूप से चीटी ज्ञान, लकड़ी के गट्ठे का ज्ञान इत्यादि वर्णित होते हैं, जैसे किसी ईंट की दीवार की ईंटें। इस प्रकार से इसको क्रकच गणित कहते हैं। नेक्स्ट है राशि एवं छाया गणित। राशि व्यवहार का तात्पर्य धान्य आदि के परिमाण से संबंधित गणित से है। इस प्रकार के गणित में भूमि पर वृत्ताकार क्षेत्र में रखे हुए धान्य के परिमाण को ज्ञात किया जाता है। कुटक गणित। नेक्स्ट है कुटक गणित।
अंक गणित की यह पद्धति अति विशिष्ट है। किसी दी हुई संख्या का इस प्रकार का गुणक का ज्ञान करना जिससे गुणित निर्दिष्ट संख्या में निर्दिष्ट हर के भाग के देने से निशेष लाभदी हो, इस प्रकार के गणित को कुटक गणित कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका अंक पास। वर्तमान गणित की प्रक्रिया में अंक पास को ही क्रमचय या संचय के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत अंकों के विविध क्रम या अंकों के प्रकार की गणना की जाती है। एक जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1 × 2 × 3 × 4 = 24। तो इसका इस प्रकार के सूत्र का प्रयोग करके आप लोग इसका भेद प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।